गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने जैसे कि कल करा था यूनिट 1 का फर्स्ट सेशन, दैट इज़ अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। सो जिन्होंने कल नहीं सुना है, मैं एक बार दोबारा से करवा रही हूँ। तो फर्स्ट सेशन है हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारी सारी हेल्थ नीड्स को फुलफिल करती है। जैसे कि वहाँ पे हमारी हेल्थ को प्रमोट करना, रिस्टोर करना, ट्रीटमेंट करना और उसको फर्दर प्रमोशन या प्रिवेंशन करना। ठीक है। हेल्थ केयर सिस्टम इज अ ऑर्गेनाइजेशन, सेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल्स एक्शंस हुज प्राइमरी गोल टू रिस्टोर, प्रिवेंट एंड प्रमोट द हेल्थ सिस्टम। ठीक है, हेल्थ ऑफ द पीपल्स और कम्युनिटी। तो इसके अंदर मैंने फर्दर आपको बताया था कि इट इज़ फर्दर टू टाइप्स, पब्लिक हेल्थ सेक्टर एंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर के अंदर आता है प्राइमरी हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल्स। प्राइमरी हेल्थ केयर में आएंगे जो भी विलेज लेवल की केयर प्रोवाइड की जाएगी, जैसे विलेज लेवल में आएगी हमारी आशा वर्कर्स, उसके बाद आती है हमारी एएनएम्स। ठीक है, एएनएम आशा वर्कर्स की फुल फॉर्म। आशा तो सुना होगा ना आप लोगों ने। आशा की फुल फॉर्म होती है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा विलेज लेवल एएनएम। ठीक है, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ एंड अदर हेल्थ वर्कर्स, जैसे MPHW हो गए हमारे, वो सारे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे सब सेंटर। सब सेंटर में आएगा हमारे, जैसे ये विलेज में प्रेजेंट होता है ना सब सेंटर, और उसके बाद आते हैं PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। दीज कम्स अंडर द प्राइमरी हेल्थ केयर। नेक्स्ट आता है हमारा हॉस्पिटल हेल्थ केयर। अब ये आएंगे इसमें हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर सेंटर्स। हॉस्पिटल्स में हमारा आ जाता है CHC। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रूरल हॉस्पिटल्स। उसके आगे आएगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। रूरल हॉस्पिटल्स आएंगे जो कि गांव के हॉस्पिटल्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएंगे जो हमारे विद इन द डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएंगे जहाँ पे स्पेशल केयर की जाती है, जैसे हार्ट पेशेंट की। उसके बाद आता है जैसे कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट, दीज कम्स अंडर द स्पेशल हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट आते हैं टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल वो होते हैं जहाँ पे जैसे कॉलेजेस में, जैसे IGMC है, वहाँ पे कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, और अपना कोर्सेज के साथ साथ अपना वो भी किया जाता है। कोर्सेज करवाने के साथ साथ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। डीज कम्स अंडर द टीचिंग हॉस्पिटल। सो नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में क्या है, प्राइवेट सेक्टर में वो सारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, पॉलीक्लिनिक्स आते हैं जो कि प्राइवेट होते हैं। ठीक है, इसमें आएगा हमारे जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, पॉलीक्लिनिक, नर्सिंग होम्स और छोटी छोटी जो डिस्पेंसरीज खुली होती हैं। नेक्स्ट आते हैं जनरल प्रैक्टिशनर और क्लिनिक्स। जनरल प्रैक्टिशनर में आएगा जो हमारी जैसे जो भी हॉस्पिटल में डॉक्टर है या नर्सिस करके आते हैं डिप्लोमा, वो अपने हॉस्पिटल खोलते हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स। दिस कम्स अंडर द जनरल प्रैक्टिशनर। नेक्स्ट आते हैं लेवल ऑफ केयर। देयर आर 4 लेवल ऑफ केयर। फर्स्ट इज अ प्राइमरी, सेकंड इज अ सेकेंडरी, थर्ड इज अ टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी में क्या होता है, जहाँ पे हमें सिर्फ बेसिक केयर, प्राइमरी केयर प्रोवाइड की जाती है, जैसे फर्स्ट एड वगैरह। सेकेंडरी में उससे प्राइमरी के अंदर आता है PHC, सेकेंडरी के अंदर आएंगे हमारे CHC, जहाँ पे हमें उससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टर्शी लेवल केयर। वहाँ पे डॉक्टर्स भी ज़्यादा होते हैं, उन हॉस्पिटल की फंक्शनिंग भी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है क्वाटरनरी। वहाँ पे पर पेशेंट केयर जो हमें स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मिलेगी, और मतलब वहाँ पे लेवल ऑफ केयर जो वो इंक्रीज होता जाता है एज पर लेवल इंक्रीजेस। नेक्स्ट मैंने आपको करवाया था व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइटरी डिपार्टमेंट। सो डाइटरी डिपार्टमेंट ऑलवेज डील विद द डाइट ऑफ द पेशेंट। डाइटरी डिपार्टमेंट क्या करेगा, पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग, उसकी डिजीज कंडीशन के अकॉर्डिंग ही पेशेंट को डाइट प्रिस्क्राइब करता है, और उसको उसकी रिकवरी में ये डाइट जो वो हेल्प करती है। जैसे कि आपने सुना होगा डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह के पेशेंट होते हैं, उनको क्या है, शुगर फ्री डाइट के लिए एनकरेज किया जाता है, क्योंकि उनका जो इंसुलिन लेवल है वो उससे मेंटेन रहेगा, तो उनकी डिजीज़ जो जल्दी रिकवर हो जाती है। तो डाइटरी डिपार्टमेंट क्या करेगा, पेशेंट की डिजीज़ अब के अकॉर्डिंग उसको फूड जो है वो प्रोवाइड करता है, प्रिस्क्राइब करता है। डाइटरी डिपार्टमेंट पेशेंट को बताता है कि उसको अपनी डाइट में कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और कौन सी नहीं लेनी है, जिससे उसकी डिजीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। डाइटरी डिपार्टमेंट का स्टाफ जो वो पेशेंट को टीच करता है
आफ्टर द डिस्चार्ज भी पेशेंट को कौन कौन सा मील जो है वो घर पे लेना है और उसको कैसे अपनी डिजीज़ को अंडर कंट्रोल रखना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ लॉन्ड्री डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल। सो लॉन्ड्री में आपको पता है कि क्या किया जाता है, वहाँ पे क्लीनिंग की जाती है ऑफ द क्लोथ्स, लिनन। द क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिनेस ऑफ द लिनन्स ऑफ एंटायर हॉस्पिटल। कि लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में क्या करता है, हमारे हॉस्पिटल में क्लीनिनेस मेंटेन करके रखता है, साफ सफाई किसकी, जो लिनन्स होते हैं। लिनन वर्ड यूज़ किया जाता है मेडिकल टर्म्स में, जो भी हमारी चादरें होती हैं और पिल्लो, तो लिनन वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए, चादरों के लिए, ठीक है। वॉशिंग डर्टी लिनर्स टोन, और अब लॉन्ड्री डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, जो कि गंदे लिनन है, खराब कपड़े हैं, उनको वॉश करना। रिपेयरिंग टोन लिनन, टोन का मतलब होता है फटी हुई चादरों को रिपेयर करवाना। रिप्लेसिंग कंडम लिनन, और जो कंडम हो चुकी हैं, जो खराब हो चुकी हैं, उनको रिप्लेस करवाना। एवरी हॉस्पिटल हैव लॉन्ड्री डिपार्टमेंट टू कीप हॉस्पिटल क्लीन। हर हॉस्पिटल का क्या होता है, एक लॉन्ड्री डिपार्टमेंट होता है ताकि वो हॉस्पिटल को क्लीन रख सके। नेक्स्ट है हमारा ओपीडी। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ओपीडी, तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ओपीडी और आईपीडी, दीज आर टू डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। जब भी आप एंटर करते हो तो आपको बोला जाता है ना कि अभी ओपीडी में, ओपीडी कितने बजे स्टार्ट होएगी, ओपीडी, है ना। ओपीडी होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मीन्स कि पेशेंट वहाँ पे जाएगा, अपनी प्रॉब्लम बताता है डॉक्टर को, आफ्टर टेकिंग प्रिस्क्रिप्शन और मेडिसिन वो घर वापस आ सकता है, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, हॉस्पिटल की एंट्रेंस में ही लोकेटेड होता है, और यहाँ पर पेशेंट जाता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए, चेकअप के लिए, एंड ट्रीटमेंट के बाद वो फर्दर अपने घर वापस आ जाता है। पेशेंट को इसमें ओपीडी डिपार्टमेंट में पेशेंट को एडमिट नहीं किया जाता। सो ओपीडी इंक्लूड फॉलोइंग, ओपीडी में क्या क्या किया जाता है, कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। मतलब कंसल्टेशन मतलब वो डॉक्टर से जाकर अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है, कंसल्ट करता है, और इन्वेस्टिगेशन फर्दर करवाता है। प्रिवेंशन एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर, ठीक है, ऐसी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी हेल्थ जो हो क्या होती है, प्रिवेंट होती है, मतलब बीमारियों से बचती है, एंड प्रमोट होती है ताकि फर्दर उसको डिजीज़ जो वो ना लगे। रिहैबिलिटेशन सर्विसेज, और क्या होता है, रिहैबिलिटेशन होता है मतलब पेशेंट को उसकी फर्दर जो पहले कंडीशन, जब वो बीमार नहीं था, उस कंडीशन तक पहुंचाता है। और काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड काउंसलिंग। हेल्थ एजुकेशन होता है कि वो पेशेंट को एजुकेट करें कि आपको घर जाके किस टाइप से अपना ख्याल रखना है, कैसे अपने आप को हेल्दी रखना है, विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइजेज। काउंसलिंग में अगर कोई बार क्या होता है, पेशेंट को मान लो एकदम से बोल दिया, जैसे आजकल चल रहा है कि आपको कोरोना हो गया, तो पेशेंट जितना डिजीज से इफेक्ट नहीं होता, उससे ज़्यादा वो किस चीज़ से इफेक्ट हो जाता है, स्ट्रेस से, कि मुझे ये बीमारी होगी, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो काउंसलिंग एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम पेशेंट को बताते हैं कि नहीं, आप जल्दी रिकवर कर जाओ, मतलब उसको पॉजिटिवली उसको डिजीज़ के बारे में बताना, और उसको बताना कि नहीं, आप जल्दी ही रिकवर कर जाओगे, उसको मेंटल सपोर्ट देना एक टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लैबोरेटरीज। सो लैब सुना होगा आपने, हॉस्पिटल में है, आपके स्कूल में भी होता है ना, जैसे पीसीए लैब में जाना है, वैसे हॉस्पिटल में भी अलग अलग सी लैब होती हैं, ठीक है। कैथ लैब, जैसे हिमेटोलॉजी लैब, अलग अलग टाइप की है ना, बायोकेमिस्ट्री लैब, पैरासाइटोलॉजी लैब। तो इसमें क्या है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब्स इन हॉस्पिटल। सो वी विल स्टार्ट विद द बैक्टीरियोलॉजी लैब। बैक्टीरियोलॉजी लैब क्या है, ये किस चीज़ का पता लगाती है, जो भी हमारे बैक्टीरियाज, टॉक्सिन प्रोडक्ट होते हैं, उनको यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। बैक्टीरिया, जैसे मान लो बैक्टीरियोलॉजिकल डिजीज होती है ना, जैसे किसी को टीबी हो जाता है, तो किस चीज़ से होता है वो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो दीज आर कम्स अंडर द बैक्टीरिया। तो इन लैब, जिस लैब में इनका टेस्ट किया जाता है, वो कौन सी लैब होंगी, बैक्टीरियोलॉजी लैब्स, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप्स की डिजीज के अलग अलग बैक्टीरिया है ना, तो जो लैब में उसके टॉक्सिन्स वगैरह की चेक की जाता है कि वेदर इट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड और नॉट। नेक्स्ट आता है हमारा क्लिनिकल केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब में बायोकेमिस्ट्री लैब, सॉरी, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री लैब। इस लैब में क्या चेक किया जाता है, हमारे बायोकेमिकल्स, जो कि
डिजीज़ और रिसर्च के न्यू ड्रग के रिलेटेड टेस्ट किए जाते हैं यहाँ पर, ताकि उनके सीरम वगैरह या उनके डीएनए से कौन सी आगे मतलब क्लोनिंग हो सकती है या किसी डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा हीमेटोलॉजी लैब, जिससे साथ हमारा ज़्यादातर पाला पड़ता है। ठीक है, जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पहले बोला जाता है ज़्यादातर मोस्टली केसेस में कि आप ब्लड टेस्ट कराइए अपना, ठीक है, हीमोग्लोबिन चेक करवाइए। तो हीमेटोलॉजी ले हीम वर्ड रिलेटेड टू द ब्लड। हीम वर्ड किससे रिलेटेड होता है? ब्लड से। तो हीमेटोलॉजी लैब में हमारा ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, उसके बाद ब्लड लेवल चेक किया जाता है, या फिर सीबीसी काउंट चेक किया जाता है। ये सारे टेस्ट जो ब्लड से रिलेटेड टेस्ट हैं वो सारे कहाँ चेक किए जाते हैं? हीमेटोलॉजी लैब में। सो नेक्स्ट इज द पैरासाइटोलॉजी लैब। पैरासाइटोलॉजी लैब, इसमें हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, जैसे कि जो हमारी फीसिस वगैरह में पाए जाते हैं, या जैसे आपने सुना है ना कि आपको स्कूल में भी एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स दी जाती हैं। सो जो पेट में कीड़े होते हैं वो क्या है? पैरासाइट्स। उनकी जो स्टडी की जाती है थ्रू द फीसिस, उसको बोलते हैं हम पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ द पैरासाइट्स। ब्लड बैंक्स के बारे में सुना होगा आपने। सम डिजीज रिलेटेड टू द ब्लड, कुछ बीमारियां होती हैं जैसे ल्यूकेमिया या और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमें क्या है, या फिर कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है। इन दैट केस हमें क्या है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो वो ब्लड हमें कहाँ से अवेलेबल होता है उस समय? ब्लड बैंक से। ब्लड बैंक में पहले से ही टेस्ट किया हुआ ब्लड जो वो स्टोर कर दिया जाता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ किया जा सके। ट्रांसफ्यूज़ मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को चढ़ाया जा सके। बट इससे पहले क्या करना पड़ता है? ब्लड ग्रुपिंग चेक करनी पड़ती है, ताकि उस पेशेंट को जिसका ब्लड हम ले रहे हैं उसमें कोई डिजीज़ तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ या एडमिनिस्ट्रेशन इन हॉस्पिटल। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द हॉस्पिटल प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है हॉस्पिटल का वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हॉस्पिटल को रन करने में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, इसमें सभी सारे मेडिकल स्टाफ, प्रोफेशनल स्टाफ, या फिर जितना भी स्टाफ होता है हॉस्पिटल में, सपोर्टिंग स्टाफ, उस सब को क्या करना पड़ता है? एक टीम वर्क करना पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है वो निर्भर करता है हॉस्पिटल के साइज़ के ऊपर और उसके मतलब जो फंक्शंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज़ द सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट मैंने आपको करवाए थे फिल इन द ब्लैंक। सो अगर आपको ये चैप्टर में कुछ भी कन्फ्यूज़न लगता है तो आप मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको दोबारा चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू।